चाबी होगा। और कौन है? हाँ चलो। चलो प्रीवियस क्लास में ये सारा पार्ट हो चुका था, फिर भी थोड़ा सा रिकैप करते हुए एसी थ्रू अ प्योर रेजिस्टेंस ये बताया था कि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल या सिंपली सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट का वैल्यू क्या हो गया? ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। तो ईएमएफ को लिख दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी बाई रेजिस्टेंस। तो करंट का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो आई नॉट का वैल्यू ई नॉट बाई आर। इसका मतलब यहां पर यदि हम कंपेयर करें तो पहला इंस्टेंटेनियस ईएमएफ हमारा ये इक्वेशन 1 है और इंस्टेंटेनियस करंट हमको ये मिला और यहाँ पे दोनों में साइन ओमेगा टी है, इसलिए सेम फेज में होंगे, इसलिए ईएमएफ करंट आर इन सेम फेज। सेकेंड पार्ट, अब इसका ग्राफ है। तो ग्राफ में बताया था कि ये ईएमएफ का ग्राफ साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पर ईएमएफ को येलो कलर से रिप्रेजेंट किया, जिसका पीक वैल्यू, जिसका एम्पलीट्यूड करंट के पीक वैल्यू से ज्यादा होगा। तो यहां पर ये पीक वैल्यू ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेगा जो ई नॉट है, और ये पीक वैल्यू करंट का आई नॉट है। अब दोनों का फेजर डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें तो फेजर डायग्राम में यहां पर y इज अ फंक्शन ऑफ x यदि कहते हैं तो यहां पर y की y एक्सिस पर ईएमएफ होगा, x एक्सिस पर टाइम होगा। इनके बीच हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये पिक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा और ये आई नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों के एंगल सेम है तो सेम फेस में हम लोग शो करेंगे। इसी तरह से इंडक्टर के केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी, मैग्नीट्यूड लिया तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और E का वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इससे हम लोग डी आई का वैल्यू निकाल के इसको इंटीग्रेट किए थे तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया था। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर यदि इस चीज को देखा जाए तो ईएमएफ हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट हमारा आ रहा आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब यहां पर यदि हम देखते हैं दोनों के बीच में रिलेशनशिप, तो ईएमएफ हमारा था इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और करंट का वैल्यू आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। इसका मतलब करंट पीछे है 90 डिग्री, तो इसलिए कहेंगे करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। अब यहां पर ये वैल्यू हमारा आया था आई इज इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब यहां पर ईएमएफ रिप्रेजेंट करेगा साइन के ग्राफ को और करंट रिप्रेजेंट करेगा माइनस कॉस के ग्राफ को। चलो तो ये हो गया। नेक्स्ट हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये ईएमएफ का ग्राफ हो गया पॉजिटिव
मतलब एम्पलीट्यूड, या सिंपली 0 से पाई बाई पाई फिर 2 पाई, इस तरह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन का आ गया। और कॉस नेगेटिव है तो -1 से स्टार्ट होगा। ठीक, अब यहां पर दोनों का फेज रिलेशनशिप ईएमएफ को दिखा दिया। ई नॉट ओमेगा टी है, करंट लैग्स बिहाइंड, तो करंट का ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो यहां पर 90 डिग्री नीचे आ गया। अब आ जाए एसी थ्रू अ कैपेसिटर। एसी थ्रू कैपेसिटर, सब लोग का नोट्स कंप्लीट है? प्रीवियस वीडियो सब लोग देख लिए? कंफर्म? तुम्हारा नोट्स कंप्लीट हो गया? हाँ, संडे वाला क्लास का? चलो ठीक है। तो कैपेसिटर के केस में थोड़ा ब्रीफ भी करते जा रहे हैं। कैपेसिटर के केस में इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो Q इज इक्वल टू सी, ई का वैल्यू डाल दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट डी क्यू बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। करंट और ईएमएफ के बीच रिलेशन क्या आ गया? करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को बाई 90 डिग्री। ठीक, अब यहां पर ये सारी चीजें हो चुका, प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे हम लोग। ईएमएफ करंट का ग्राफ फेजर डायग्राम में करंट लीड करेगा, और करंट लीड करने से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ये सारा आप लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ चुके थे। उसके बाद एक्सेल और फ्रीक्वेंसी के बीच ग्राफ, एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन आएगा। और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर के केस में एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ये हम लोग संडे की क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है, संडे वाला वीडियो देख लिया, कंप्लीट है। आज हम लोगों का प्रॉब्लम सेशन होगा उसी से रिलेटेड, और वो सारे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा पेंडिंग हो जाता कभी कभी, इसलिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज दे दिया। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखो, 100 ओम रजिस्टर है और ये 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी साइकिल एसी सप्लाई से कनेक्टेड है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछा है। ध्यान दो, सबसे पहले जब भी हमको ईएमएफ दिया रह रहा है, यहां पर देखो 100 ओम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस का वैल्यू हमारा 100 ओम है। ठीक, और ये हमारा वैल्यू गिवन है। क्या कहा था? जब भी हमको ईएमएफ गिवन रहेगा विथ फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यू आरएमएस होता है, इसलिए ये ई आरएमएस हम लोगों को गिवन है। और ये 220 वोल्ट है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक, कॉपी निकाल लीजिए, देखिए कुछ कैलकुलेशन भी करेंगे फटाफट जल्दी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये जो डेटा दे रखा है ओनली फॉर रेजिस्टेंस, कोई अदर डिवाइस नहीं है, इसमें कोई अदर डिवाइसेस नहीं है, ना इंडक्टर है ना कैपेसिटर है, ओनली रेसिस्टिव सर्किट है। तो पहला पार्ट कहता आई आर एम एस, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस बाई रेजिस्टेंस हो जाएगा। ई आर एम एस का वैल्यू 220, रेजिस्टेंस का वैल्यू 100, ये आ गया 2.2 एम्पियर।
सिंपल। बी कहता पावर कंज्यूम्ड, पावर VI पढ़ रखा है, या I² R या V²/R, ठीक, किसी भी फॉर्म में, तो आप ERMS² यूज कर सकते हैं। IRMS ये यूज कर सकते हैं, और ERMS IRMS यूज कर सकते हैं, तीनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आया समझ में? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? अब हम लोग अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लें। IRMS ERMS बाय रेजिस्टेंस 2.20 एम्पियर, बी एवरेज या आप I²R के फॉर्म में, या V²/R या ERMS IRMS से करेंगे, 484 वॉट आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पीक वैल्यू ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द RMS वोल्टेज? RMS का वैल्यू कितना होता है? बहुत सिंपल है, हम लोगों ने ERMS फाइंड किया था E0/√2, या IRMS इज इक्वल टू I0/√2, पढ़ा था ना? ERMS और पिक वैल्यू के बीच ये रिलेशन, यहां पर पिक वैल्यू मतलब E0 गिवन है, तो ये कितना हो गया? 200/√2। है? अच्छा 300, सॉरी। हाँ, तो 300/√2 सिंपल, कितना वैल्यू आ रहा है? मोबाइल से कैलकुलेट करके बताओ। 152, 150। अरे यार वो, हाँ ठीक है, चलो 150√2 से भी सिंप्लीफाई करके 150 इंटू 1.414 जो भी है, कितना आ रहा है कैलकुलेट करके? 211.5 वोल्ट आ गया। चलो बी पार्ट क्या कहता है? द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एन AC सर्किट, IRMS दे रखा है 10 एम्पियर, व्हाट इज द पिक वैल्यू? तो IRMS is equal to I0/√2, then I0 is equal to √2 IRMS, √2 into 10, 1.414 into 10, 14.14 एम्पियर। सिंपल। आया समझ में क्वेश्चन बनाने का तरीका? आंसर भी हम लोग वेरीफाई कर लें, यही है, चेक कर लो, दोनों का यही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर, अब ध्यान दो, इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है,
एल का वैल्यू दे रखा 44 मिली हेनरी, इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। 220 वोल्ट गिवन हमने आपको बता रखा, जब भी वैल्यू गिवन होता वो आरएमएस होता है। तो यहां पर ई आरएमएस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हो गया 50 हर्ट्ज। डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट। आई आरएमएस, ई आरएमएस बाई रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई एन इंडक्टर। इंडक्टर कितना रेजिस्टेंस को ऑफर कर रहा है, तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस एक्सएल, तो ये बन गया ई आरएमएस। एक्सएल को क्या लिखते थे, ओमेगा एल। पहले पूरा फॉर्मूला को हम लोग लिख लें, ई आरएमएस एक्सएल को ओमेगा एल को 2 पाई न्यू इंटू एल। अब ई आरएमएस का वैल्यू दे रखा 220, पाई का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जान रहे 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। इंडक्टेंस का वैल्यू दे रखा है 44 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो तो सॉल्व करके कितना आ रहा, डिजिट में आ जाए, आंसर टैली करे तो कॉन्फिडेंस भी आता है। कितना आ रहा है, इतना करंट का फ्लो थोड़े होगा। इतना करंट होगा तो इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगा। है 15.9, देखो कंफर्म हो। और ये सिंपल ऐसे ले लो, 220 इसका डेसिमल हटाओ, 100 हो गया, 2 इंटू 314 50 हो गया, ये 44 और ये 10 का पावर 3 ऊपर चला गया है। अब अप्रॉक्स 16 के अप्रॉक्स कह रहा। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं अप्रॉक्स वैल्यू, ठीक है, राउंड ऑफ करके बिल्कुल सही है, 15.9 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 60 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बना के देखो अपने से क्या आ रहा आंसर, डायरेक्ट अपने से फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करो। क्योंकि लास्ट क्लास सब लोगों ने संडे को रिलैक्स होके किया था और अभी हमने रिकॉल भी करा दिया सबको।
सिंपली यहां पर 60 माइक्रोफराड कैपेसिटर दे रखा है, जो हम लोगों का कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग ये सी का वैल्यू दे रखा है 60 माइक्रोफराड। ये हमारा आरएमएस वैल्यू है, ERMS, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब कहता आरएमएस वैल्यू ऑफ करेंट, IRMS, ERMS by resistance offered by a capacitor, और इसको हम लोग लिखते हैं XC को 1 by ओमेगा C। तो ये ओमेगा C ERMS हो गया। ओमेगा का वैल्यू 2 पाई न्यू इंटू C ERMS, 2 पाई का वैल्यू 3.14, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 60। कैपेसिटर का वैल्यू 60 माइक्रोफराड, ERMS का वैल्यू हमको दे रखा 110। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो कैलकुलेशन करके क्या आ रहा है। टू 2.48। चलिए इन लोगों ने फाइंड किया 2.48 आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, तो एम्पियर में आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। 2.49 बिल्कुल सही है। आया समझ में? थोड़ा सा टाइम आज कम मिला, कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइएगा आप लोग।